कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह का बयान, भारत के वित्तीय इतिहास में दूसरी बार केंद्रीय बजट रविवार को पेश होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2026 और 27 का बजट लोकसभा में पेश करेंगी, जिस पर बोले कैबिनेट मंत्री। नमस्कार, आप देख रहे हैं कंटाप टीवी। मैं हूं आपके साथ संदली सिंह। हर पल की बड़ी और सटीक खबर दिखाने का हमारा वादा है। तो चलिए बढ़ते हैं सीधा खबर की ओर, देखते हैं ये पूरी रिपोर्ट। अग्रिम शुभकामनाएं समस्त देशवासियों को। भारत सरकार की वित्त मंत्री को एक महिला वित्त मंत्री के रूप में नौवां बजट, एक नया इतिहास, महिला सशक्तिकरण का पूरे देश को एक नया संदेश मोदी जी की सरकार में देने का काम हो रहा है। इस बजट में मुझे लगता है कि यह बजट जो पूरे विश्व में एक उठक पाठक का वातावरण चल रहा है, उसके दृष्टिगत भारत के स्वाभिमान और सम्मान के आत्मनिर्भर विकसित भारत के सपने को पूरा करने की दृष्टिगत बहुत ही साहसिक निर्णय का बजट होगा और हर व्यक्ति को छूने वाला बजट होगा, ऐसा विश्वास है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम की प्लेन क्रैश में मौत को लेकर विपक्ष द्वारा साजिश बताए जाने पर बोले जयवीर सिंह, मुझे लगता है कि विपक्ष के पास जब कोई विषय नहीं होता है तो वह मौत को भी राजनीति में घसीटने का प्रयास करते हैं। आपने देखा होगा कि उसे घटना के बाद दुर्घटना हुई। अजीत पवार जी के सगे चाचा का बयान आया, परिवार के किसी भी सदस्य को कोई कष्ट नहीं, कोई शंका नहीं, उसके बावजूद भी विपक्ष के लोग सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए इस तरह की बातें करना, मुझे लगता है कि यह विषय राजनीति में घसीटने लायक नहीं है। लेकिन फिर भी हर हवाई दुर्घटना की एक जांच, एक उच्च स्तरीय जांच और एक गहन जांच परीक्षण होने का काम होता है, जो हो रहा है। फिर भी सारी चीज सामने आएंगे, किन परिस्थितियों में, किन स्थितियों में कैसे यह घटना हुई, वह सब कुछ सामने आएगा। स्वतंत्र देव सिंह को भाजपा विधायक द्वारा घेरे जाने पर बोले जयवीर सिंह, परिवार में जहां बड़ा खानदान परिवार होता है तो वह छुटुर पुटुर बातें होती रहती हैं, लेकिन आप लोग हो जाए उसे बात को तिल का ताड़ बनाने का काम करते रहते हो। यूजीसी को लेकर बोले जयवीर सिंह, यूजीसी का विषय माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अब खत्म कर दिया है। एक बात और बता दें, जब तक डेट आएगी, बहुत अच्छा और बहुत बड़ा निर्णय, सभी को स्वीकार निर्णय, सभी के हित का निर्णय, कोई भी किसी की भी भावना को ठेस ना पहुंचे, किसी के साथ पक्षपात ना हो, किसी के साथ शोषण और अन्य ना हो, इस तरह का निर्णय और किसी तरह की व्यवस्था भारत सरकार के द्वारा करने का प्रयास किया जाएगा। यूजीसी को लेकर कर्मचारियों द्वारा किए गए इस्तीफे को लेकर बोले जयवीर सिंह, सशर्त इस्तीफे कहीं हो सकते हैं क्या, खत्म बात। अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा, उन्होंने हमसे प्रमाण मांग लिया, अब उन्हें प्रमाण देना चाहिए कि वे हिंदू हैं या नहीं, जिस पर बोले जयवीर सिंह, पूरा देश जानता है कि पूरी दुनिया जानती है कि भारतीय जनता पार्टी मतलब सनातन और सनातन मतलब भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे के पूरक है, कहीं तीसरे की जरूरत नहीं। सारा देश दुनिया जानता है कि सनातन के सम्मान के लिए, भारतीय संस्कृति, जीवन आदर्श मूल्यों के लिए ही भारतीय जनता पार्टी अपने आप को डेडिकेटेड और समर्पित करने के साथ काम कर रही है। यह जो इस तरह की घटना है, उसका कोई उचित औचित नहीं है, सब समय रहते ठीक हो जाएगा। किसी नाम को लेकर के किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, अड़ंगल एक दूसरे का, लेकिन कोई औचित्य नहीं है। सब ठीक होगा क्योंकि एक दूसरे के पूरक है। भाजपा, हिंदू, सनातन एक दूसरे के पूरक है। गृह मंत्री अमित शाह का राहुल गांधी पर निशाना, राहुल ने असम का गमछा नहीं पहना, जिस पर बोले जयवीर सिंह, हर एक की अपनी कार्यशैली है, हर एक की अपनी कार्यशैली है, राहुल गांधी की अपनी कार्यशैली है, हर नेता की अपनी कार्यशैली होती है, उसमें मुझे टिप्पणी करने की कोई जरूरत नहीं है। अग्रिम शुभकामनाएं समस्त देशवासियों को और आदरणीय भारत सरकार की वित्त मंत्री को एक महिला वित्त मंत्री के रूप में नवा बजट, एक नया इतिहास, महिला सशक्तिकरण का पूरे देश को नया संदेश आदरणीय मोदी जी की सरकार में देने का काम हो रहा है। और इस बजट में मुझे लगता है कि ये बजट जो पूरे विश्व में एक उठापटक का वातावरण, निश्चितता का दौर चल रहा है, उसके दृष्टिगत भारत के स्वाभिमान का, सम्मान का, आत्मनिर्भर भारत के लिए, विकसित भारत के सपने को पूरा करने के दृष्टिगत बहुत ही बेहतरीपूर्ण बजट होगा। एक साहसिक निर्णयों का बजट होगा और हर व्यक्ति को छूने वाला बजट होगा, ऐसा विश्वास है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम की लगातार विपक्ष साजिश की बात कर रहा है, कुछ दिन पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुझे लगता है विपक्ष को जब कोई विषय नहीं होता
तो वो मौत को भी राजनीति में घसीटने का प्रयास करते हैं। आपने देखा होगा कि उस घटना के बाद जो दुर्घटना हुई, अजीत पवार जी के सगे चाचा शरद पवार जी का बयान आया, परिवार से किसी को कोई कष्ट वेदना नहीं, कोई शंका नहीं। उसके बावजूद भी विपक्ष के लोग सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए इस तरह के बातें करना मुझे लगता है कि ये विषय राजनीति में घसीटने लायक नहीं है। लेकिन फिर भी हर हवाई दुर्घटना की एक जांच, उच्च स्तरीय जांच और गहन जांच और परीक्षण होने का काम होता है, हो रहा है। फिर भी सारी चीजें सामने आएंगी, किन परिस्थितियों में, किन स्थितियों में कैसे वो घटना हुई है, चीज सामने आएंगी। महुआ में स्वतंत्र देव को भाजपा विधायक ने काफी गहमा-गहमी हुई सब। अब ये तो परिवार में जहाँ बड़ा खानदान परिवार होता है तो छुटर पुटर बातें होती रहती हैं, लेकिन आप लोग हो कि उसको तिल का ताड़ बनाने का काम कर देते हो। बीजेपी ने खबरों को नाराज क्यों कर दिया? कहाँ हो गया? यूजीसी को लेकर के लगातार सब नाराज थे। अब यूजीसी का विषय हमारी सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया। और एक और बता दें, जब तक डेट आएगी, मार्च में है ना तारीख, तब तक बहुत अच्छा बड़ा निर्णय, मजबूत निर्णय, सभी को स्वीकार निर्णय, सभी के हित का निर्णय, कोई भी किसी की भावनाओं को ठेस न पहुंचे, पक्षपात न हो, किसी के साथ शोषण अन्याय न हो, इस तरह का निर्णय और इस तरह की व्यवस्था भारत सरकार के द्वारा करने का प्रयास किया जाएगा। मंत्री जी, जो कर्मचारियों ने इस्तीफा दिया है यूजीसी को लेकर और अभी मुख्य सचिव को लेकर के, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी? आप भी जानते होंगे, सशर्त इस्तीफे के हुआ करते हैं क्या? खत्म बात। मंत्री जी, स्वामी अभियुक्त तीसरा अभी खपा चल रहे हैं और स्नान करे लौट गए और ये भी अल्टीमेटम दिया है, 40 दिन का हम समय दे रहे हैं प्रदेश की सबसे बड़ी ताकतवर व्यक्ति। देखिए, करें। पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है कि भारतीय जनता पार्टी मीन्स सनातन और सनातन मीन्स भारतीय जनता पार्टी, एक दूसरे के पूरक हैं, कहीं तीसरे की जरूरत नहीं। सारा देश दुनिया जानता है कि सनातन के सम्मान के लिए, भारतीय संस्कृति परंपरा जीवन आदर्श मूल्यों के संवर्धन के लिए ही भारतीय जनता पार्टी अपने को डेडिकेटेड और समर्पित करने के साथ काम कर रही है। किसी भी प्रकार का ये इस तरह की जो घटना है, इनका कोई औचित्य वो नहीं है, सब समय रहते ठीक हो जाएंगे। असम को लेकर शंकराचार्य लगातार योगी जी को चुनौती दे रहे हैं। कल उन्होंने 40 दिन का किसी नाम को लेके किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, अनर्गल एक दूसरे का, लेकिन कोई औचित्य नहीं है, सब ठीक होगा, क्योंकि एक दूसरे के पूरक हैं। भाजपा, हिंदुत्व और सनातन एक दूसरे के पूरक हैं। लेकिन मंत्री जी, जो यूजीसी बिल लाके भाजपा ने तो आपस में भाजपा नहीं लाई, फिर गलत। वहां जब समिति है उसमें भाजपा के लोग नहीं है, अगर खुल के कहेंगे तो लोगों को बहुत बुरा लगेगा। लेकिन जिन लोगों ने उसको लागू करने का प्रयास किया, क्योंकि अब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है और इसने स्थगन भी दे दिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार का विषय है और सरकार ने ये दृढ़ संकल्प किया कि इस तरह की घटना, इस तरह की निर्णय और ऊल जलूल निर्णय भविष्य में भी न हो पाए। इसके लिए उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में एक व्यापक रूप से एक नीति बनाने का कल भी बैठक हुई, आपने अखबार में देखा होगा। अगली डेट जब तक होगी उच्चतम न्यायालय में, उससे पहले इस तरह की पुनरावृत्ति न हो पाए, इसका बड़ा निर्णय लेने का काम भारत सरकार करने जा रही है। गृहमंत्री जी भाषण में कह रहे हैं कि राहुल गांधी को असम के अंगोछे से दिक्कत है। असम के अंगोछे से दिक्कत है, उन्होंने अंगोछा पहले से मना कर दिया, क्योंकि जितने भी वहां आए थे पॉलिटिक्स ने कहा। चलिए, हर एक की अपनी कार्यशैली है, राहुल जी की अपनी कार्यशैली है, हर नेता की अपनी कार्यशैली होती है और उनकी कार्यशैली से पूरा देश वाकिफ है, तो उसमें मुझे टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। मंत्री, कल एक विधायक और स्वतंत्र देव सिंह में जो आपस में भी सड़क पे टकराव हुआ है, हो गया। मेरा एक सवाल ये है, क्या डबल इंजन की जो सरकार है, क्या आपस में ये इंजन टकरा रही है? अखिलेश की बात बोल रहे हो? इससे पहले भी स्वामी केशव प्रसाद मौर्य जी एक श्रद्धांजलि सभा में गए थे, वहां भी कुछ टकराव बोला था। देखिए, कोई कहीं टकराव नहीं है, स्थानीय कुछ इशू होते हैं, कुछ मुद्दे होते हैं, कोई खुशी और नाराजगी भी होती है, तो जब खानदान परिवार बड़ा हो जाता है तो इस तरह की छुट्टर चलती रहती है, कोई ऐसा लंबा चौड़ा विषय नहीं है, वही है। लेकिन आप लोग हैं कि मानते ही नहीं,
शुक्रिया प्रभु। मंत्री जी एक आखिरी सवाल, हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने वो एक बयान दिया है, उन्होंने कहा कि मियाओं को परेशान करो, जैसे अगर 5 रुपए लग रहे 4 दिन तक ये असम छोड़कर जाएंगे, बयानबाजी चल रही है। अब वो परिपेक्ष दूसरा है, लेकिन वो बयान मोड़ के तोड़ के और कहीं पेश किया। उनका मकसद है बाहरी देशों के घुसे हुए रोहिणिया और बांग्लादेशियों से घुसपैठियों से, लेकिन उसका अर्थ का अनर्थ बनाने का प्रयास हो रहा है। मंत्री जी, मैंने उस दिन सवाल किया था अस्पतालों की व्यवस्थाओं को लेकर, ये भी मैनपुरी में ही अभी 2-3 फिलहाल इतना ही इस खबर में। हर बड़ी और छोटी खबर की सटीक जानकारी के लिए बने रहिए कंटाप टीवी के साथ। आप देखते रहिए कंटाप टीवी, खबरें जो सिर्फ दिखाई नहीं जाती, असर भी करती हैं। नमस्कार।